क्या आपके मन में भी कभी यह सवाल उठा है कि इंसान के जीवन में बड्डा क्या है, उसके अपने कर्म या फिर उसके माथे पर लिखा उसका भाग्य? कई बार हम देखते हैं कि एक इंसान दिन रात खून पसीना एक करता है, ईमानदारी से जीता है, लेकिन फिर भी दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति छल कपट करता है, दूसरों का हक मारता है और फिर भी सुख सुविधाओं के महलों में सोता है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या हमारी मेहनत का कोई मोल है या सब कुछ पहले से ही भाग्य में तय है। नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको भगवान बुद्ध के दर्शन से जुड़ी एक ऐसी गहरी और सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं जो कर्म और भाग्य के बीच के इस सबसे बड़े उलझे हुए रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा देगी। आज की कहानी आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगी। सारनाथ के निकट चंदन नगर नाम का एक बड्ढा और समृद्ध गांव हुआ करता था। इस गांव में क्षितिज नाम का एक मूर्तिकार रहता था। क्षितिज के हाथों में साक्षात सरस्वती का वास था। वह मिट्टी से ऐसी मूर्तियां तराशता था कि मानो वे अभी बोल पड़ ढेंगी। उसका स्वभाव भी उसकी कला की तरह ही निर्मल और पवित्र था। लेकिन क्षितिज के जीवन में एक बहुत बद्धा दुख था, उसका दुर्भाग्य। वह जितनी भी मेहनत करता, कोई ना कोई ऐसी विपत्ति आ जाती कि उसकी सारी कमाई मिट्टी में मिल जाती। कभी अचानक आई बाढ़ उसकी सुखाई हुई मूर्तियों को बहा ले जाती, तो कभी जिस व्यापारी को वह मूर्तियां बेचता, वह पैसे लेकर भाग जाता। क्षितिज की पत्नी देविका अक्सर उसे रोते हुए ढांढस बंधाती, लेकिन क्षितिज अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सूर्यभान। सूर्यभान एक अत्यंत लालची, धूर्त और कठोर हृदय वाला व्यापारी था। उसका अनाज का व्यापार था। वह अक्सर अकाल के समय अनाज की जमाखोरी करता और फिर उसे कई गुना अधिक दाम पर गरीबों को बेचता। लोगों के आंसू और उनकी भूख से सूर्यभान को कोई फर्क नहीं पड़ डरता था। आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी सारी बेईमानी के बावजूद उसका व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उसके घर में सोने चांदी के अंबार लगे थे। एक दिन चंदन नगर में एक बहुत ही पहुंचे हुए बौद्ध भिक्षु प्रज्ञानंद जी का आगमन हुआ। भिक्षु प्रज्ञानंद के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। गांव के सभी लोग उनके दर्शन के लिए उमद्यच पद्ये। क्षितिज भी अपने मन का बोझ लेकर उनके पास पहुंचा। उसी समय अपने अहंकार में डूबा हुआ सूर्यभान भी वहां अपनी शानो शौकत का प्रदर्शन करने आ गया। जब क्षितिज ने भिक्षु प्रज्ञानंद को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। भंते, मैं जीवन भर सच्चाई के मार्ग पर चला हूं। मैंने कभी किसी जीव को कष्ट नहीं दिया, पूरी लगन से अपना कर्म किया है, लेकिन बदले में मुझे केवल दरिद्रता और विनाश ही मिला है। वहीं दूसरी ओर जो लोग बेईमानी करते हैं वे महलों में रह रहे हैं। अगर कर्म ही सब कुछ है तो मेरे अच्छे कर्मों का फल कहाँ है? क्या भाग्य के आगे इंसान की कोई औकात नहीं है? सूर्यभान यह सुनकर जोर से हंसा और अहंकार से बोला, अरे मूर्ख क्षितिज, भाग्य और भगवान केवल कमजोरों के बहाने हैं। इस दुनिया में सबसे बद्धा कर्म है दिमाग और चालाकी का कर्म। मैं जानता हूं कि पैसा कैसे खींचा जाता है। मेरे कर्म मेरे नियंत्रण में हैं और इसीलिए मेरा भाग्य मेरी मुट्ठी में है। तुम किस्मत का रोना रोते हो, जबकि हकीकत यह है कि तुम्हारे अंदर वह छल और बल ही नहीं है जो सफल होने के लिए चाहिए। भिक्षु प्रज्ञानंद ने दोनों की बातें बहुत ही शांति से सुनी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने क्षितिज को उठाया और दोनों को अपने पास बैठाया। तुम दोनों ही एक बहुत बड्ढे भ्रम में जी रहे हो। भिक्षु प्रज्ञानंद की गंभीर और शांत आवाज पूरे प्रांगण में गूंज उठी। क्षितिज, तुम सोचते हो कि तुम्हारे अच्छे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं और सूर्यभान, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बुरे कर्मों का कोई परिणाम नहीं होगा। आज मैं तुम्हें बौद्ध दर्शन का वह परम सत्य बताता हूं जिसे जाने बिना मनुष्य जीवन भर अज्ञानता के अंधकार में भटकता रहता है। भिक्षु प्रज्ञानंद ने एक सूखा हुआ बीज और एक हरा भरा फल अपने हाथ में लिया और बोले, मनुष्य का जीवन कर्म और भाग्य दोनों के धागों से बुना हुआ है। भाग्य क्या है? भाग्य और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे ही पिछले जन्मों में या अतीत में किए गए कर्मों का वह फल है जो अब पक चुका है। जो तुम आज भोग रहे हो वह तुम्हारा भाग्य है और जो तुम आज बो रहे हो वह तुम्हारा कर्म है।
याद रखो, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, क्योंकि वह किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं तुम्हारे ही पिछले कर्मों की स्याही से लिखा गया है। क्षितिज ने हाथ जोड़कर पूछा, तो भंते, क्या मेरे अतीत के कर्म इतने बुरे थे कि मुझे आज इतनी पीड़ा मिल रही है? और अगर भाग्य का लिखा मिट ही नहीं सकता, तो फिर मेरे आज के इन अच्छे कर्मों का क्या अर्थ है? प्रज्ञानंद जी ने बहुत ही प्रेम से क्षितिज की ओर देखा। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है क्षितिज। तुम्हारा अतीत का कर्म एक तूफान की तरह था, जो तुम्हारे भाग्य में बाढ़ और नुकसान लेकर आया। वह तूफान आना तय था, उसे कोई नहीं टाल सकता था। लेकिन उस तूफान के आने के बाद तुमने जो किया, वह तुम्हारा आज का कर्म है। तुमने चोरी नहीं की, तुमने बेईमानी का रास्ता नहीं चुना, बल्कि तुमने फिर से नई मिट्टी उठाई और मूर्ति बनानी शुरू की। भाग्य यह तय करता है कि जीवन में तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन तुम्हारा कर्म यह तय करता है कि उस परिस्थिति में तुम्हारा आचरण कैसा होगा। तुम्हारे आज के ये शुद्ध कर्म उस पुराने कर्ज को तेजी से चुका रहे हैं। एक दिन वह कर्ज खत्म हो जाएगा और तब तुम्हारे ये नए बोए हुए बीज एक ऐसे विशाल वृक्ष का रूप लेंगे जिसे कोई बाढ़ नहीं उखाड़ दह सकेगी। यह सुनकर क्षितिज के मन का अंधकार छंटने लगा। उसे अपने दुख का कारण समझ आ गया था। तभी सूर्यभान ने बीच में टोकते हुए कहा, आपकी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं भंते, लेकिन मेरा क्या? मैं तो लोगों का हक मारता हूं, फिर भी मेरे खजाने भरे हुए हैं। मेरा तो कोई अतीत का कर्ज मुझे दुख नहीं दे रहा। मेरा वर्तमान ही मेरा भाग्य है। भिक्षु प्रज्ञानंद ने सूर्यभान की ओर एक बहुत ही तीक्ष्ण दृष्टि डाली और बोले, सूर्यभान, जब एक ऊंचे पहाड़ से कोई व्यक्ति नीचे की ओर दौड़ता है तो उसे लगता है कि वह हवा में उड़च रहा है। उसे अपनी गति पर बद्धा अहंकार होता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वह पतन की ओर जा रहा है। तुम्हारे पास जो आज यह अपार धन और सुख है, यह तुम्हारे किसी अतीत के बहुत ही पुण्य कर्म का फल है। तुम अपने उस पुण्य के खजाने को आज भोग रहे हो, लेकिन अज्ञानतावश उस खजाने को भोगते हुए तुम आज जो दूसरों को रुला रहे हो, जो पाप के बीज तुम आज बो रहे हो, वह तुम्हारा भविष्य का भाग्य बन रहा है। जिस दिन तुम्हारे अतीत के पुण्यों का वह खजाना खाली होगा, उस दिन तुम्हारे द्वारा आज बोए गए बबूल के पेड़ तुम्हें ऐसे कांटे देंगे जिनसे तुम जीवन भर लहूलुहान होते रहोगे। और तब तुम्हारा यह सारा धन तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाग्य का लिखा किसी की रिश्वत नहीं लेता। सूर्यभान ने भिक्षु की बातों को हंसी में उड्ढा दिया। वह अहंकार में चूर होकर वहां से चला गया। लेकिन क्षितिज ने भिक्षु के वचनों को अपने हृदय में उतार लिया। उसने किस्मत को कोसना छोड़ दिया और पूरी तन्मयता से अपने कर्म में जुट गया। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। लगभग 1 वर्ष बीत गया। राज्य के राजा को अपने नए महल के लिए कुछ अत्यंत दुर्लभ और सुंदर मूर्तियों की आवश्यकता थी। पूरे राज्य से मूर्तिकार अपनी अपनी कलाकृतियां लेकर राज दरबार में पहुंचे। क्षितिज भी अपनी एक विशेष मूर्ति लेकर वहां गया। जब राजा ने क्षितिज की बनाई हुई मूर्ति देखी तो वे मंत्रमुग्ध रह गए। उस मूर्ति में एक अजीब सी जीवंतता और पवित्रता थी। वह पवित्रता जो क्षितिज के निष्काम कर्म और उसकी सच्चाई से उपजी थी। राजा ने तुरंत क्षितिज को राज्य का मुख्य मूर्तिकार नियुक्त कर दिया और उसे इतना धन और सम्मान दिया जितना क्षितिज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्षितिज का वह अतीत कर्मों का बुरा कर्ज अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था और उसके वर्तमान के सत्य और ईमानदारी के कर्मों ने उसके लिए एक नया और स्वर्णिम भाग्य लिख दिया था। दूसरी ओर सूर्यभान का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने राज्य के कर अधिकारियों को रिश्वत देकर एक बहुत बड़ी जमाखोरी की योजना बनाई थी, लेकिन भाग्य का चक्र अब पलट चुका था। राज्य का पुराना भ्रष्ट मंत्री बदल गया और राजा ने एक अत्यंत ईमानदार और सख्त मंत्री को नियुक्त कर दिया। गुप्तचरों ने सूर्यभान के गोदामों में हो रही जमाखोरी का पता लगा लिया। आधी रात को राजा के सैनिकों ने सूर्यभान की हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। उसकी सारी संपत्ति, सारा सोना चांदी राजकोष में जब्त कर लिया गया। सूर्यभान ने अपनी सारी चालाकी लगाई। अपने पुराने मित्रों को रिश्वत देनी चाहिए, लेकिन कोई उसके काम नहीं आया। जिन लोगों को उसने अकाल में सताया था, आज वे सब उसके पतन का तमाशा देख रहे थे।
सूर्यभान को जंजीरों में जगदकर कारागार की काल कोठरी में डाल दिया गया। कारागार के उस गुप्त अंधेरे में जमीन पर पड्ढे हुए सूर्यभान को भिक्षु प्रज्ञानंद के वे शब्द याद आने लगे, जिस दिन तुम्हारे अतीत के पुण्यों का खजाना खाली होगा, उस दिन तुम्हारे बोए हुए पाप के कांटे तुम्हें लहूलुहान कर देंगे। आज उसका सारा घमंड, सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। वह समझ गया था कि कर्मों का हिसाब एक न एक दिन जरूर चुकता होता है और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। तो दोस्तों, यह थी वह कहानी जो हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके जीवन में अचानक आने वाली बीमारियां, कोई बद्दा धोखा या अकारण मिलने वाला दुख, यह सब आपके प्रारब्ध यानी भाग्य का हिस्सा हो सकते हैं। इन पर आपका कोई वश नहीं है। लेकिन जब वह दुख आप पर आता है, तब आप क्या करते हैं? क्या आप दूसरों को धोखा देने लगते हैं? क्या आप अपनी ईमानदारी छोड़ेच देते हैं, या फिर आप क्षितिज की तरह सच्चाई के मार्ग पर टिके रहकर अपने नए कर्मों के बीज बोते हैं? याद रखिए, आप अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, आप अपने आज के भाग्य को नहीं टाल सकते, लेकिन आप अपने आज के कर्मों से अपने आने वाले कल का भाग्य जरूर लिख सकते हैं। अगर आप आज किसी के साथ बुरा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई आपको नहीं देख रहा, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कुदरत का कैमरा हमेशा चालू रहता है और उसका फैसला कभी गलत नहीं होता। अगर आज की यह बौद्ध कथा आपके मन के किसी कोने को छू गई हो, तो अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। आप अपने जीवन में भाग्य को ज्यादा मानते हैं या कर्म को? वर्मा स्टोरीज के इस सफर में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा जरूर करें, ताकि वे भी इस जीवन दर्शन को समझ सकें। मैं हूं विवेक वर्मा। मिलूंगा आपसे अगली बार एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहें और हमेशा याद रखें, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। नमस्कार।